जा रहा था। चीन की गैंगडोंग में तूफान मॉन ने जबरदस्त तबाही मचाई है। साहिली शहरों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से समंदर का पानी सड़कों पर जमा है। दरख्त अपनी जगह से उखड़ गए हैं, ट्रेनें मुअत्तल हैं और तामीरात पर रोक लगा दी गई है। इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर रहने की तलकीन की है। फिलहाल नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता है। वाज़ेह है कि चीन के बहुत से इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत की वजह से शदीद खुश्कसाली का सामना है। फसलें मुरझा रही हैं और बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में कमी दर्ज की गई। और अब चीन को तूफान मआन का सामना है, जिसका मतलब चीनी जबान में घोड़े की जीन है। उधर पाकिस्तान के जुनूब मगरबी बलूचिस्तान और मशरकी पंजाब सूबे का बेशतर हिस्सा डूब चुका है। अब जनूबी सूबे सिंध भी इसकी चपेट में है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तूफानी सैलाब और तबाही है। अब तक 900 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हैं। हुक्काम ने सिंध और बलूचिस्तान में स्कूल बंद कर दिए हैं। फौज के साथ साथ मकामी रजाकारों की टीम राहत बचाव में मसरूफ है। सैलाब ने पंजाब के माशी बहरान को मजीद बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से एक अपील जारी की, जिसमें अहले खैर हजरात से पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की मदद करने की अपील की गई। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में मौसम की खराबी पैदा हुई है, जिसके नतीजे में बादल फट रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दरियाओं के सतह आब में इजाफा हुआ है। लोगों का बहुत बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। बहुत से इलाके मकीन यहाँ इलाका छोड़ के अपने और से मुकामात पे चले गए। समझे यहाँ मीडिया काम तो करें सखर इंतजामिया, पर वो ना करने के बराबर है। समझे यहाँ बहुत से लोगों का घर बिल्कुल गिर गए। समझे बहुत से लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। परेशानी है, बच्चा ये प्यान ना कोई घर ना ताड़ ना कोई का शय कोनी, कपड़ा लट्टा सब सामान जेको आहिनि इहे बुॾिया पिया आहिनि। का शय कोन कढी था छड़ हिकिड़ी कली पई आहे मथां। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया दर्ज मुकदमे में जमानत दे दी है। इमरान खान को 1 लाख रुपये के मुचलकों के इवज जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को 1 सितंबर तक खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस और दरख्वास्त गुजार को नोटिस भी जारी कर दिए। खान की जमानत पर अब 1 सितंबर को होने वाली समाअत पर नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुमेरात को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ में इस महीने के आखिर तक तौसी कर दी। हुक्काम ने कहा कि पुलिस की जानिब से मुल्क के मकबूल अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए जाने के बाद अदालत ने खान को इन इल्ज़ामात पर 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से महफूज रखा। वाज़ेह है कि हफ्ते के आखिर में एक तकरीर के दौरान उन्होंने पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकियां दी। जुमेरात को खान ने अदालत के बाहर सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने कभी किसी को धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात सियासी तौर पर महरिक हैं। जमानत मिलने के बाद इमरान खान ने अदालत के बाहर मीडिया से बात की। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा क्या कर रहे हैं भाई। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज़ किया, पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है। यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। और वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करे इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। बाद अज़ां इमरान खान एक और अदालत गए, जहाँ इस हफ्ते दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रैलियाँ निकालने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया। वो इस मामले में भी 7 सितंबर तक गिरफ्तारी से महफूज रहे। कबल अज़ीं खान के वकील ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त की थी कि खान को गिरफ्तारी से बचाया जाए। इमरान को जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने मीडिया को इसकी तफसील बताई। केस टुडे वाज फिक्स्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ एंटी टेररिज्म फॉर बेल बिफोर अरेस्ट एंड द बेल बिफोर अरेस्ट हैज़ बीन ग्रांटेड। Now the accused person will appear before the court on the next date of hearing for the confirmation of the bail. इस मौके पर इमरान खान के सैकड़ों हामी अदालत के बाहर जमा थे और शरीफ हुकूमत के खिलाफ
नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि शरीफ हुकूमत की जानिब से खान को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बादशाह खान अदालत से इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े अपने घर के लिए रवाना हो गए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि खान को कई माह से लेकर 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है, जो कि उम्र कैद की सजा के बराबर है, जो उनके खिलाफ अभी तक दहशतगर्दी के इल्जामात में शुरू नहीं हुआ है। जुमेरात को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के ट्रिब्यूनल के सामने खान की पेशी पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कहानी में ताज़ा तरीन पेशरफ्त थी, जो इख्तिदार में वापसी के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर